नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसी को देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो स्टैटिक जीके है वो आपके लगभग लेखपाल हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपको ये दिख ही जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, राशियाँ कितनी होती है ये आपसे पूछा जाता है। देखिए, एस्ट्रोनॉमी में जो एक प्रश्न बनता है, राशियाँ कितनी होती है। देखिए, जो महीने होते हैं वो 12 होते हैं। जब महीने 12 होते हैं तो राशि भी 12 होंगे। कैसे? कहते हैं ना कि कौन महीने में आपने जन्म लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग राशि आपका डिसाइड होगा। तो जितने महीने उतने राशि होंगे। अगर हम बात करें कौन कौन से राशि होते हैं, तो कुंभ होते हैं, मीन होते हैं, मेष होते हैं, वृष होते हैं, मिथुन होते हैं, कर्क होते हैं, सिंह, कन्या, तुला, बिच्छू, धनु, मकर। ये आपके 12 टोटल राशियां हैं। तो इस तरह के भी मैंने ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि अपने मन से लिखा है। ये प्रश्न आपके आरआरबी के भुवनेश्वर जोन में पूछे गए थे 1996 में। ठीक है, तो ये आपके पूछे गए प्रश्न है, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। अगला क्वेश्चन है, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ की है। देखिए, पनिहारी आपको सेंस दे देगा क्या, कि पानी लाने वाले को पनिहारी कहते हैं। तो पानी लाने वाले, पहले के ज़माना में क्या होता था कि घड़ा से हम लोग पानी लाते थे। हमारे मम्मी या आप कह सकते हैं अभी के ज़माने में तो नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में हमारी दादी, मम्मी, ये सब पानी लाते थे दूर दराज से घड़ा में। तो उनको क्या कहा जाता था? पनिहारी। अब राजस्थान में ये चीज़ें कॉमन चीज़ें देखी जाती है कि वो वहाँ की जो औरतें होती है वो कई मतलब कि मीलों दूर तक जाते हैं घड़ा लेके पानी लेने, तो उनको पनिहारी बोलते हैं। तो ये राजस्थान से ज़्यादा सेंस करता है, क्योंकि राजस्थान में सूखे हैं, इस वजह से वहाँ ज़्यादा लंबी दूरी जाना पड़ता है। तो जो पनिहारी लोक नृत्य है, इसी वजह से वहाँ की हो गई, ठीक है, राजस्थान की हो गई। और इसमें जो पनिहारी लोक नृत्य है, इसमें वहीं जो नारियाँ होती है वो घड़ा लेके डांस करती है। आप देखेंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पनिहारी लोक नृत्य लिखेंगे, तो जो भी नृत्य वहाँ पे आएगा उसमें देखेंगे कि जो लड़कियाँ होती है, जो औरतें होती हैं, वो घड़ा लेके नृत्य करती है। तो पूरा टोटली उसी से रिलेट करता है पनिहारी लोक नृत्य, ठीक है, राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए। तो इंडो यूनानी। देखिए, ऑप्शन दे रखा था यूनानी और एक ऑप्शन दे रखा था इंडो यूनानी। तो इंडिया में हो रही है सोने के सिक्के जारी, तो इस वजह से याद रखेंगे कि इंडो यूनानी प्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन एक प्रश्न ये बन जाता है जहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की है। ठीक है, एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की है। तो कुषाणों ने। ठीक है, यहाँ पे स्वर्ण है तो स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे स है, ये स और ये न, ठीक है, सिर्फ वह कट जाता है, तो ठीक है। या सोना भी आप याद कर सकते हैं, सोना, सोना। तो सोना इस तरह से लिखेंगे या सोना इस तरह से लिखेंगे। एक मिनट, ये कहाँ चला गया, एक मिनट, ये आपका ये इधर है, ठीक है। तो सोना अगर लिखेंगे, सोना अगर लिखेंगे तो कुषाण में भी स है और न है, तो ये तो सोना ऑब्वियस है, अपने में ही जोड़ रहा है। तो यानी कि स्वर्ण मुद्राएं, सबसे ज़्यादा शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाए थे? कुषाणों ने। और कुषाण में एक राजा था, सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क, तो उसने ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई। जितने भी शासक हुए उसमें से सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण शासक एक था कनिष्क, उसने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी। देखिए, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ही थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वो 1948 में हुई थी। याद कैसे करेंगे? दामोदर घाटी, ट 8 जैसा क्वेश्चन दे रहा ना, घाटी 8 8 जैसा क्वेश्चन दे रहा, तो लास्ट में 8 रहेगा। देखिए, दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वो कौन सी नदी पे है, ये आपको पता है। दामोदर नदी पे कहाँ पे है ये भी आपको पता है कि ये आपके जो बंगाल है और आपके झारखंड है उसके बॉर्डर पे है। लेकिन अगर आंसर की बात करें तो अगर दोनों का बॉर्डर नहीं दिया रहे, सिर्फ झारखंड दिया रहे, तो झारखंड पे टिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहीं ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कब बनी थी? 1948 में। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो पर भी ये कौन था? ये दामोदर नदी घाटी परियोजना ही थी, ठीक है।
भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? देखिए अगर हम इससे पहले एक क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? देखिए बांग्लादेश की आज़ादी की बात करें तो बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 में। अब इसकी आज़ादी में किसका योगदान था वो भी आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने मतलब कि फोर्स भेजा था इंडिया से, और आपको भी पता है कि कितने लाख सैनिक जो पाकिस्तान के थे वो सरेंडर किए थे इंडियन आर्मी के सामने, ठीक है। तो याद क्या करना है कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से कट के नया देश बन गया था। अब कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि 71 था कि 72 था। तो देखिएगा 16 दिसंबर एक मूवी भी आई थी, उसी पे बेस्ड एक मूवी भी थी। तो अगर 16 दिसंबर है तो लगभग एक साल बढ़ ही जाएगा, तो अगर 72 याद करेंगे तो 73 हो जाएगा, जो कि 73 कभी होता नहीं है, ठीक है। ये वाला जो कन्फ्यूजन होती है उसमें 71 और 72 में कन्फ्यूजन होती है, 71 और 72 में। तो 16 दिसंबर अगर ऑब्वियस है, 16 दिसंबर तो याद ही रहता है, तो 16 दिसंबर 1971 में ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। क्योंकि अगर 16 दिसंबर 1972 करेंगे तो लगभग 73 ही हो जाएगा, जो कि एकदम से दिमाग में भी नहीं आता, दिमाग में 71 और 72 ही आता है, तो 71 को ही हम टिक करेंगे। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? देखिए पहले जो मुद्रा चल रहा था भारत में वो कभी सोने का चला, तो कभी पीतल का किसी ने चलाया, कभी चांदी का चलाया, ठीक है। जैसे जीतल वगैरह इल्तुतमिश ने चलाया था चांदी का। तो इस तरह से बहुत सारे सिक्के, अभी कुषाण के बारे में पढ़ा कि सोने के चलाए। लेकिन पहली बार भारत में 1861 के जो कागजी मुद्रा अधिनियम आया था, ठीक है। 1861 का जो अधिनियम आया था उसमें एक कागजी मुद्रा अधिनियम था, उसके तहत 1862 में जारी किया गया या चलाया गया। देखिए नियम तो बना था 61 में, लेकिन जब चलाने की बात आई कि 61 में तो नियम बना, लेकिन चला कब से? 1862 से। तो यानी कि अब याद कैसे करेंगे? देखिए याद करने का तरीका, 1857 में जब क्रांति हुई या विद्रोह हुआ, तो जो अंग्रेज़ थे उनको लगा कि हम किसी भी राजा को पैसा देते हैं अब विद्रोह दबाने के लिए, तो भारी भरकम हमें पैसा ले जाना पड़ता है, क्योंकि सिक्का तो काफ़ी भारी भरकम होता था। तो वो सोचे, ऐसा हम एक कहानी बना के याद करवा रहे हैं कि वो सोचे कि अब से पैसा को हम कागज़ में बदल देते हैं, जिससे कि कोई भी राजा को हम देने जाएं तो आसानी से पहुंचा सकें, क्योंकि पहले उतना साधन भी नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने एक अधिनियम जो 1861 का अधिनियम लाया, उसमें वो पैसा को कागज़ में बदल दिया, ठीक है, कागजी मुद्रा में। इस तरह से हम सेंस लगा सकते हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ उसमें एक सबसे बड़ा ये भी आप कह सकते हैं रीज़न है कि पैसा देने जाते थे राजा को कि आप विद्रोह मत करो, तो उसमें सिक्के ले जाते थे, काउंट करने में दिक्कत होती थी। लेकिन अब क्या होगा कि 61 का जो अधिनियम आया था उसमें क्या हो गया कि जो मुद्राएं हो गई वो कागजी हो गई, ठीक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं 61 के अधिनियम में, लेकिन चला कब से? 62 से चला। हॉफमैन कप किससे संबंधित है? तो हॉफमैन कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। यहाँ टेनिस भी दो प्रकार के होते हैं, एक टेबल पे खेला जाता है और एक ग्राउंड में खेला जाता है, ठीक है। इंडोर ही गेम है लेकिन ग्राउंड में खेला जाता है। तो जो हाफमैन है, हाफमैन इस तरह से लिखा जाता है HOPMAN, ये नहीं कि हाफ, HALF वाला हाफ नहीं है, ठीक है। तो ये हाफमैन जो कप है वो किससे संबंधित है? टेनिस से। देखिए जो हाफ मैन होता है, हाफ मतलब कि आधा दिमाग का होता है, उसका दिमाग पे टनटना के हम बजाते रहते हैं ना, कभी कभी डंडा बजाते हैं कि ये हाफ मैन है, उसके जो सर है उस पे मारते हैं डंडे से, तो टनटनाते रहते हैं। जो हाफ मैन होता है उसको टनटनाते रहते हैं सर पे। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा बेतुका लग रहा होगा लेकिन याद हो जाएगी चीज़ें, मुझे लग रही है, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।